Good morning, how are you? I hope you all will be fit and fine. And today we will discuss chapter 4 history, what books and burial tell us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैरी है जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाती है और क्या देखती है कि वो जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा है, बहुत सारी उसमें बुक्स हैं। इन सब को देख के वो हैरान हो जाती है। फिर टीचर्स उसको बताते हैं वेदास के बारे में। तो इस चैप्टर में हम वेदास जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी पुस्तक है उसके बारे में। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, ये कितने हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ऋग वेदास, साम वेदास, यजुर्वेदास एंड अथर्ववेदास। द ओल्डेस्ट वेदास इज़ द ऋग वेदा। जो सबसे ओल्डेस्ट वेदास है वो क्या है? ऋग वेदा है। और वो कब कंपोज किया गया था? 3500 ईयर एगो उसको कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड, and these hymns are in a praise of various gods and goddess, and 3 gods are especially important. उस टाइम पे क्या थे? 3 gods are very important. अग्नि the god of fire, इंद्रा the god of warrior, and सोमा a plant from which a special drink was prepared. ठीक है, इसमें ऋग्वेदा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द ऋग्वेदास इज़ इन द ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेदास है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? जो हमारी पुरानी भाषा है संस्कृत, उसमें लिखा गया था। ठीक है ना, संस्कृत जो आजकल आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में यहाँ में डिस्कस करा गया है कि संस्कृत थी वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी। इंडो यूरोपियन और अदर लैंग्वेज कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर है द बुक वी यूज़ आर रिटर्न एंड प्रिंटेड। जो बुक हम पढ़ते हैं वो क्या है? रिटर्न होती हैं, प्रिंटेड होती हैं। लेकिन अर्ली टाइम में प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, तो ऋग्वेदा सिर्फ हैंड रिटन था, उसको प्रिंट नहीं किया गया था। उसको प्रिंट कब किया गया? सिर्फ 200 साल पहले ही उसको प्रिंट किया गया है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब इसमें क्या डिस्कस करा गया है कि जो हिस्टोरियन है वो ऋग्वेदा की स्टडी कैसे करते हैं, है ना। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in the addition to material remain, they examine written resource as well. Let us see how they study the Rigvedas. Some of the hymn क्या होते हैं? भजन होते हैं। हाइम्स कुछ भजन, मतलब कुछ तो रिटर्न फॉर्म जो ऋग्वेदास के थे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स की फॉर्म में थे। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हाइम्स और डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड 2 रिवर्स। इसके बारे में डिस्कस किया गया? विश्वामित्रा और उसकी 2 रिवर्स व्यास एंड सतलुज के बारे में डिस्कस किया गया है इस हाइम में, ऋग्वेदास में। ये ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसमें ऋग्वेदास की रिटर्न फॉर्म कैसे लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट है, और नीचे विश्वामित्रा और 2 रिवर्स के बारे में डिस्कस करा गया है। नेक्स्ट है कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। वहाँ पे क्या होते थे? लोग कैटल्स की पूजा करते थे ऋग्वेद में, उनको प्रे किया जाता था। हॉर्सेज एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज इन बैटल। बैटल के लिए यूज किया जाता था हॉर्सेज को, एंड उसके लिए क्या बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी कैटल कैप्चर करने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वर कैप्ट बाय द लीडर्स एंड मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। एंड देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट देयर वर असेंबलीज होती थी। वहाँ पर पीपल इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे वार एंड पीस के बारे में। दे ऑल्सो चोज लीडर भी चुना जाता था, एंड हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था? देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, मतलब कौन सी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, इन सब के बारे में डिस्कस। एंड उनकी देयर फैमिली, उनकी फैमिली कहाँ है, क्या है, उनकी कम्युनिटी कौन सा समाज है, कौन सा कल्चर है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल जाना जाता था। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा।
एंड देयर आर टू ग्रुप्स, ऋग्वेदा में हमें टू ग्रुप्स ऐसे मिलते हैं जिनको डिस्क्राइब करा गया है उनके काम के अकॉर्डिंग। द प्रीस्ट, समटाइम उनको ब्राह्मण भी बोला जाता था। दे परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल, पूजा पाठ का काम करते थे, हवन वगैरह कराना होता है वो सब करते थे। एंड द राजाज, राजा वो वाले नहीं होते थे जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी, कोई कैपिटल, कोई पैलेसेस नहीं होते थे। एंड नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्ट भी नहीं करते थे। एंड जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, और ऐसा भी नहीं था कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये सब कुछ नहीं था। टू वर्ड वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, मतलब पूरे कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए टू वर्ड्स का यूज ही किया जाता था, प्रीस्ट एंड राजाज। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।